नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आज हम आसन, प्राणायाम और ध्यान पर बात करेंगे। दोस्तों, जीवन में कोई भी समस्या आती है उससे घबराना नहीं है। जब भी कोई समस्या आई या कोई भी महामारी आई या कुछ भी ऐसा जीवन में आ जाता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें और उससे बाहर निकलने के रास्ते खोजने लगे, और दूसरा रास्ता है कि हम घबरा जाएं, हिम्मत अपनी छोड़ दें और हाय ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, अब क्या होगा, इस तरह के उस मनोभाव में हम जाते चले जाएं। और उसमें क्या होगा कि जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो आपकी तरफ दौड़ेंगे और आपको उस बीमारी से उबरने नहीं देंगे। हम उन दो रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं। या तो हम सकारात्मक हो जाएं, एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा ठीक है, अब हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, अब इससे निकलने के लिए हमें क्या करना है। और या फिर हम दूसरे पे आ जाएं तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। तो दो रास्ते हमारे पास होते हैं, चूज़ करना हमारे हाथ में होता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसके अंदर मैंने अपनी वीडियो में एक जिक्र किया था कि हमने 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया था। पहली थी जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो अभी उससे जूझ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं पर बात करेंगे कि जो अभी संक्रमित हैं, क्वारंटीन है, कमरे में बंद हैं, और जहाँ पर भी हैं वो वहीं पर वो क्या करें कि वो इस समस्या से जल्दी बाहर निकल आए। तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है, सबसे पहले एक संकल्प ले लेना है। दोस्तों, मन का जो संकल्प है वो संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आज संकल्प ये लेना है कि हमें घर में ही ठीक होना है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल जाकर बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो कोशिश ये कि हम घर में ही ठीक हो जाएं। तो पहले तो हमें संकल्प ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप जहाँ भी हैं, जिस कमरे में भी हैं, ठीक है, पहले तो आपके जो सुबह के जो कार्यक्रम हैं वो सारे पूरे कीजिए। जो भी आपका शौच जाना है, या फिर उसके बाद आपको ब्रश करना है, या जो आपको स्टीम लेनी है, गार्गल करना है, वो अपनी सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने कमरे में ही बैठें। और कोशिश करें कि आप जिस भी कमरे में हो, कमरा हवादार हो, खिड़की को खोल के रखें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हल्का बुखार है, खांसी है, या कोई भी ऐसे लक्षण हैं जिसमें शारीरिक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, शारीरिक कमज़ोरी इस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम शरीर से कमज़ोर हैं, मन से नहीं। मन से कमज़ोर हम नहीं हैं, शरीर से कमज़ोर हैं। तो मन की शक्ति से हमें अपने उस शरीर की कमज़ोरी को दूर करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, आप लेटे लेटे ही करेंगे मना योग। मना योग, मेरे इस चैनल का नाम भी मना योग है। और दोस्तों, मैंने जब एक अपना सेंटर खोला था तो उसका नाम भी मना योग। मैंने ये देखा कि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनकी जड़ मन है। मन से ही सारी चीज़ें शुरुआत होती है। मन हमें स्वस्थ होने भी देता है और स्वस्थ नहीं भी होने देता है। आजकल जितने भी आलसी जीव हैं, हम बच्चों को भी कहते हैं कि बेटा योग करो, एक्सरसाइज करो, कुछ दौड़ो, भागो। वो खेलना, आजकल खेलना क्या हो गया है, अपने घरों में बंद होकर मोबाइल में खेलना शुरू हो गया है। बाहर खेलना बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन योग आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं, आप बालकनी में कर सकते हैं। लेकिन कहते कहते भी वो लोग नहीं आते, तो इसका मतलब उनका मन उनको उधर आने ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो अभी हमें मना योग करना है। आप जहाँ भी हैं आप वहीं पर लेटे रहें, लेट के करें, ठीक है। अब मना योग कैसे करना है, देखिए, आंखें बंद करनी है। आप बेड पे लेटे हैं तो लेट जाएं, बैठे हैं टेक लगा के तो बैठ जाएं, आंखों को बंद करें और मन ही मन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है। अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देनी है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट। बार बार इसको रिपीट करना है। तो जब आप इसको रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, उसकी एक प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ही आपको
आपको आपके स्वास्थ्य को ठीक करता चला जाएगा, लेकिन आपको उसको कमांड देनी है, पहली चीज़। उसके बाद क्या करना है, अपना ध्यान। अभी क्या होता है, जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार हैं या किसी भी चीज़ से वो है, तो हम सबसे पहले तो हमारे ऊपर भय हावी हो जाता है, डरने लगते हैं। तो हमें अपना ध्यान डर से, तनाव से, चिंताओं से हटाकर कहाँ लगाना है, अपनी श्वास पर। अपनी श्वास पे ध्यान लगाना है कि मेरी श्वास जो आ रही है और जो जा रही है उसको देखना है। मन की आंखों से आंखें बंद करके आती हुई श्वास को भी देखें और जाती हुई श्वास को भी देखें। अब उसके अंदर एक भाव रखना है। भाव क्या रखना है, जो भी श्वास बाहर जा रही है उसके साथ ये भाव रखें कि मेरे अंदर के सारे रोग, मेरे अंदर की सारी चिंताएं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब मेरी श्वास के साथ बाहर जा रही हैं। और जो श्वास अंदर आ रही है उसके साथ भी आपको भाव रखना है। उसके साथ क्या भाव रखना है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, सारी सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशियाँ, वो सब मेरी इस श्वास के साथ मेरे भीतर आ रही हैं। मैं हर आती हुई श्वास के साथ ऊर्जावान, स्वस्थ होता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस भाव को अपने साथ रखना है। बहुत धीरे धीरे खींचनी नहीं है सांस, बहुत धीरे धीरे श्वास भरनी है, बहुत धीरे धीरे से श्वास को निकालना है। हर आती श्वास ऊर्जा से आ रही है, हर जाती हुई श्वास मेरे समस्त रोगों को लेकर बाहर जा रही है। अगला क्या करना है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप प्लीज़ उसको एंड तक देखें, आपके फ़ायदे की चीज़ें बहुत सारी हैं। अब क्या करना है, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ के करें, और अगर लेट के ही करना है तो लेटे लेटे करें। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे प्रेशर से उसको, और पूरा ध्यान अपना आई मसल्स पर रखेंगे। हाथ खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मुट्ठी को इस तरह से खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, और पूरा ध्यान अपने मसल्स पर, हाथों की मसल्स पर, ठीक है, कि मेरे हाथ स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे हाथों की मसल्स स्वस्थ हो रही हैं, और धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ पल के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही लेटे लेटे या बैठे बैठे अपने पंजों को, पैरों के जो पंजे हैं उनको, पंजे इस तरह से हैं तो उनको खींचेंगे बाहर की तरफ, फिर वापस, फिर बाहर, फिर वापस, फिर बाहर, और उसके बाद उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ध्यान आपका कहाँ पर होगा इस समय, कहीं घूमने चला जाएगा नहीं, उसको रखना है पैरों की मसल्स पर, कि मेरे पैरों की मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियां, सारी उंगलियों को मिलाएंगे और उसको प्रेस करेंगे। जितनी ज़ोर से प्रेस कर सकते हैं प्रेस करें, लूज़ छोड़ें, प्रेस करें, लूज़ छोड़ें, प्रेस करें, लूज़ छोड़ें, इसको करना है, ठीक है। उसके बाद ताली बजानी है, ताली बजानी है अच्छे से, काफ़ी देर तक, अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आपकी सेवा कर रहे हैं इस वक्त, सबके लिए ताली बजाते रहे। हमारे हाथों के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। इनको हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने ताली बजाई, तो ये पॉइंट्स हमारे प्रेस हो रहे हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा और मन के अंदर एक खुशी का भाव आएगा। जब आप ताली बजाते हैं, अच्छी बात पे ही ताली बजाते हैं ना, जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम ताली बजाते हैं, तो तालियां बजानी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव ऊर्जा अपने पास खींचनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को जोड़ना है और अपने चेस्ट के बीच में रखना है। यहाँ पर हमारा अनाहत चक्र है और दिल भी है, तो अपने दोनों हाथ जोड़ के मन ही मन एक प्रार्थना करनी है कि किससे, माँ प्रकृति से और अपने इष्ट देव से, कि वो मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, और मैं स्वस्थ हो चुका हूं या हो चुकी हूं, इस भाव को भी लाना है, ठीक है। अब क्या करना है, आंखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। किस तरह, ओम,
शांति शांति शांति। इस तरह से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम का उच्चारण सिर्फ यहाँ पे मुंह में ही नहीं चलेगा, आपके पूरे शरीर में उस उच्चारण की वाइब्रेशन जानी चाहिए। आपको पूरा ओम उच्चारण के साथ जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अपने फ़ोन में एक प्रार्थना लगाएंगे और आँख बंद करके उसको सुनेंगे। कौन सी प्रार्थना? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस प्रार्थना को सुने, बहुत अच्छी प्रार्थना है कि मुश्किलें बड़ी नहीं है, वो परमात्मा, वो मेरी जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है वो बहुत बड़ी है और वो ही हमें इस समस्या से बाहर निकालेगी। पूरी तरह से सकारात्मक, कहीं भी नकारात्मक को विचार को आने ही नहीं देना है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे उन लोगों की जो कोरोना से संक्रमित हुए थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इसी वीडियो से हो जाएगी। जो हमने आज किया है उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, बस उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, हालत क्रिटिकल हो जाती है और फिर हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है। हमें अपने घर में ही स्वस्थ होना है, अपने लोगों के साथ में रहना है और उनको भी स्वस्थ रखना है और हमें भी स्वस्थ होना है। तो दोस्तों, आज इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।